गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, पहले ट्राइंगल्स का टेस्ट डिस्कस हो रहा है बेटा, है ना। चैट बॉक्स पे क्वेश्चन नंबर यू वांट मी टू टेक अप। रिजल्ट जो है वो आज शाम तक आ जाएगा, ठीक है। बाय इवनिंग मे बी 7-7:30 विल पोस्ट इट। आई हैव गॉट सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन, है ना, so my voice will be low, and in case if it increases then I may have to terminate the class in between. चलो जी, आई होप टेस्ट तो डिस्कस हो ही जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर प्लीज। It's 4 PM, don't have any idea, so first we'll do like revision. तमंजोत आप क्या मैसेज भेज रहे थे बेटा? सर व्हेन विल डेट शीट कम? ओके, तो डेट शीट आ जानी चाहिए थी अभी तक, है ना। नहीं है ये तो कुछ इश्यू रहा होगा। सो हाँ जी, सार्थक यू आर देयर? यस सर। ओके, तो बेटा आप मैथ्स का भी है ना करके जरूर भेजिए ना, सो यू विल कम टू नो वेयर एग्जैक्टली आप स्टैंड कर रहे हैं प्रेजेंटली। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बेटा। सारे हो गए क्वेश्चंस? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आप मेरे को पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग वो पोस्ट कर देंगे यूट्यूब पे, क्योंकि सर मैं आउट ऑफ दिल्ली था तो मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था। अच्छा अच्छा, हाँ, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भी आई फॉरगॉट टू पोस्ट, है ना, तो आई विल पोस्ट इट। ठीक है, तब मैं ना पोस्ट करके आई विल से टुनाइट एंड आई विल सेंड यू द लिंक, है ना। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है तो वहाँ पर सारी फिर वीडियोस मिल जाएंगी आपको। ओके सर। आप सर वो लाइट की प्लेलिस्ट सेंड कर सकते हो रिकॉर्डिंग्स की? लाइट वाली तो मैंने अभी पोस्ट की थी, शायद एक हफ्ते पहले ही पोस्ट की थी मैंने। 3 डेज पहले की थी, 3 डेज पहले। 3 डेज पहले की, ओके। आप देख लेना ना अविराज ग्रुप पर वापस। यस सर। ओके, 1 3 4 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने क्लास में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में विल से इट इज अ ट्रेपीजियम। ये पैरेलल है लाइंस, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दीज आर इक्वल, vertically opposite angle are equal, and thus these two triangles are similar to each other। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल DOC, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOA। ठीक है, अब आप रेशियो ऑफ द साइड से फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। DO अपॉन OC is equals to DO upon OC is equals to BO upon OA। BO upon OA बेटा यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक बार पूरा बता दो कैसे रहेगा वो। बेटा अब x की वैल्यू, ये वैल्यूज डालो 3 अपॉन 3x माइनस, सॉरी 3 अपॉन OC, OC इज x माइनस 5,
दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 19। ठीक है, 1 मिनट। सर आगे मैं सॉल्व कर लूंगा, बस आगे मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, आगे कर लोगे ना? यस आगे तो कर लूँ। हाँ, ये क्वाड्रेटिक बनेगी और फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल सी पूछ रहे हैं यहाँ पर बेटा। ठीक है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर टू ए ई डी, ठीक है, सो कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से जो एंगल सी है वो यहाँ के एंगल डी के इक्वल होगा, तो एंगल सी विल बी 70 डिग्रीज। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। चेक करें अगर डाउट है इसमें। हो गया क्लियर। डन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, triangle ABC is such that AB equals to 9, BC is 6 and AC is 7.5. Triangle DEF is similar to triangle ABC. If EF is 12 centimeter, EF is 12 centimeter, then DE is, ठीक है, तो जो सिमिलैरिटी है उसमें बस यही तो करना है आपको। EF यहाँ पर EF लिया है तो यहाँ पर आप BC लेंगे, तो EF एंड यहाँ पर BC, EF अपॉन DE, हमें DE फाइंड करना है और EF गिवन है, तो यहाँ पर आप AB लेंगे। EF कितना गिवन है 12, DE फाइंड करना है, इक्वल्स टू BC 6 है, AB कितना है 9 है। सॉल्व कर लें, आपको DE की वैल्यू आ जाएगी। ओके ठीक है, बट स्टिल है ना, इट्स ओपन बेटा। कहीं पर छोटा बेसिक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, है ना, बेझिझक, कि अभी पेपर आने वाले हैं, सर क्या सोचेंगे, अभी ऐसा डाउट पूछे, ना 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 ना, डाउट के साथ नहीं जाना हमें पेपर में ना, डाउट सॉल्व करके जाना है। ओके, 5th 9th 18th 27th 40th। फिफ्थ क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म 4 ट्राइंगल्स। ठीक है, मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे बेटा, ठीक है, तो ये हमने 9th क्लास की थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। अब देखो ये वाला, ये साइड जो है ये इसके पैरेलल होगी, तो ये एंगल x है, दिस इज y, सो दिस इज z। ऐसे ये जो लाइन है बेटा, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना, तो ये एंगल कितना होगा, जो ये वाला एंगल है वही ये वाला एंगल होगा। समझ में आ रहा है ये यहाँ तक? ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। सेम वे में ये वाली साइड अगर देखेंगे, ये साइड कितनी, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सबको? Yes. ऐसे चेक करेंगे ना तो सारे के सारे जो है आपके एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। प्लस साइड्स की अगर हम बात करें तो ये साइड इस साइड की क्या होगी बताओ, हाफ होगी ना। Yes. और क्योंकि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो कहना है इससे ये वाली साइड इस साइड के और इस साइड के इक्वल होगी, तो एंगल्स तो इक्वल है ही, साथ में ये एक साइड तो साफ साफ दिख रही है, चमक रही है कि ये इक्वल होंगी हर ट्राइंगल में ना, हर ट्राइंगल में ये एक वो साइड जो है वो इक्वल आ रही है। ऐसे इनफैक्ट आप अदर साइड्स भी प्रूव कर सकते हैं वो इक्वल होंगी। तो ये जो ट्राइंगल है दे विल बी, ऑल 4 ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये जो आपके 4 ट्राइंगल बनेंगे ये कॉन्ग्रुएंट बनेंगे एक दूसरे के। ओरिजिनल ट्राइंगल से बात करेंगे तो दे विल बी सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा और ऑप्शंस को ना मैनिपुलेट किया जा सकता था। तो यहाँ पर ऑल 4 ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। अंडरस्टूड? Yes. और अगर आपने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है और गो थ्रू भी नहीं किया है
तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्लास अटेंड करके, ठीक है। समवेयर यू हैव टू फाइंड द टाइम, है ना बेटा। क्वेश्चन पेपर बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो आप सॉल्व जरूर करें और अटेम्प्ट जरूर करें। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की आप लेंथ फाइंड करनी है आपको। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू फाइंड करना है प्लस आर क्यू गिवन है, तो मैं दो साइड्स में इंटरेस्टेड हूँ ना यहाँ पर। पी क्यू अपॉन आर क्यू में मैं इंटरेस्टेड हूँ, पी क्यू अपॉन आर क्यू। पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली, है ना, दो एंड वाले हमने ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम ए सी लेंगे और यहाँ पर हम बी सी लेंगे। दिस इज ए सी अपॉन बी सी, वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। श्रेया समझ में आया बेटा? पी क्यू इज 4 into 3 upon 6, so 2 centimeter. Shreya, Yes, sir. Yes, sir. understood? Yes, sir. Okay. 8th क्वेश्चन की और डिमांड आई है। अगर ट्राइंगल ABC और DEF, उनमें ये रिलेशन है, ये रिलेशन क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ द साइड्स इज इक्वल। अगर रेशियो ऑफ साइड इक्वल है तो डेफिनेटली ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे हमारे? सिमिलर। और ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। अब कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल? डायरेक्टली DEF मत लिख देना आप, है ना। यू हैव टू गो थ्रू इट। ABC किसके सिमिलर है बेटा? चेक करो। सो AB एंड FD, ठीक है। तो यहाँ पर या तो FD होगा या फिर DF होगा, ठीक है। और BC की बात करेंगे तो BC एंड DE, तो BC एंड DE, तो यहाँ पर E ही आएगा और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल FDE। अब कॉरस्पॉन्डिंगली A एंड F आर इक्वल, B एंड D आर इक्वल, तो पहला ऑप्शन ही मैच कर गया मेरा। तो देखो एक बार कुछ नया नया लग रहा है तो मुझे बताओ। A और F इक्वल है, B एंड D आर इक्वल। इसे क्लियर है। ठीक है। लक्षित, आपने अटेंड किया था बेटा पेपर? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो बेटा अभी तो आज की डिमांड यही है ना, आप पेपर्स ट्राई करते रहें और हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। टुडे SST का पेपर है, वो फुल बैच के लिए ओपन है, एंड जरूर अटेम्प्ट करें ना, इट्स अ गुड पेपर। 50 मार्क्स। क्रिएटिव बेस्ड होगा ना? हाँ जी, वो सोक्रेटिव बेस्ड होगा ना? हाँ सॉक्रेटिव बेस्ड होगा। सॉक्रेटिव बेस्ड है इसीलिए उसमें जो है ऑप्शंस नहीं मिलेंगी आपको, है ना। तो यूजुअली पेपर जो है वो 60 मार्क्स का, एंड उसमें ऑप्शंस रहती है ना 50 क्वेश्चन, जो CBSE फॉर्मेट में वैसा होता है। ये वाला जो है बेटा क्योंकि फुल बैच के लिए ओपन है तो बहुत सारी OMR होंगी चेक करने के लिए, तो इसलिए आई हैव केप्ट इट सॉक्रेटिव बेस्ड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर बेटा। जो इस वीक वेडनेसडे को क्लास है सर, आप वो थर्सडे ले सकते हो सिर्फ इसी वीक के लिए? वेडनेसडे को नहीं, ये मैथ्स 10th वाली नहीं 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 Yes, बेटा, ये sir. क्लास शिफ्ट नहीं हो सकती है ना। ओके सर। ओके। इनफैक्ट मैं हैव थ्रोट इन्फेक्शन, स्टिल आई एम टेकिंग इट, क्योंकि मुझे पता है कि अगर क्लास कैंसिल होगी तो फिर सीधा संडे को ही एक्स्ट्रा हो सकती है। आई डोंट वांट दैट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 18 27 18। ये क्वेश्चन ना यू विल फाइंड कि थोड़े से लेवल 2 के हैं, है ना। आप बोर्ड का पेपर करेंगे ना तो बोर्ड के पेपर में यू विल फाइंड 30 क्वेश्चंस जो है वो लेवल 1 के हैं, 20 क्वेश्चंस लेवल 2 के हैं। तो ये लेवल 2 के क्वेश्चन में से बेसिकली आप ये तो सारे करेंगे ही, लेवल 2 में से 10 करेंगे, 10 छोड़ देंगे, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा हमारा सेफ्टी मार्जिन रहे, तो मैंने इसीलिए जो है मोस्टली क्वेश्चन लेवल 2 वाले डाले। यू कैन से यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है उसमें 60% लेवल 2 के हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15th and 18th. ओके पहले 18 देख लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन टू टॉप्स ऑफ अ ट्री 20 मीटर एंड 28 मीटर हाई इज 17 मीटर्स. तो ये ट्री है बेटा हमारा 20 मीटर्स एंड दिस ट्री इज 28 मीटर्स. इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है दिस इज 17 मीटर्स. डिस्टेंस बिटवीन द टॉप बोल रहा है वो, डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज नहीं बोल रहा है ना. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ट्री. तो ये तो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का क्वेश्चन ट्रायंगल्स में घुस गया. ठीक है, क्योंकि सिमिलैरिटी वाला तो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ लग ही नहीं रहा है. ये 20 है, ये 20 है, ये 8 है. अच्छा पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना हमारी. ये 15 मीटर है. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो नहीं बोलेंगे क्योंकि एंगल तो कुछ गिवन ही नहीं है. किसका डाउट था? श्रेया, इस क्वेश्चन में डाउट क्यों आया था बेटा? आई एम जस्ट इंटरेस्टेड. डायग्राम नहीं बना या फिर वैसे ही स्टक हो गए? तो सर जो मैंने डायग्राम बनाया था तो मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया था. अच्छा अच्छा ओके चलो जी. मौली मुंदर, यू आर सेइंग समथिंग? सर आंसर शीट में सर इसका 9 मीटर दे रखा इज इट? ठीक है, करेक्ट कर लेंगे इसको, है ना. 15 मीटर कर लें इसे आप. 15th question. A 25-meter long ladder is placed against a vertical wall inside a room such that the foot of the ladder is 7 meters from the foot of the wall. A 25-meter long ladder is placed against a vertical wall such that the foot of the ladder is 7 meters. तो ये हमारी 25 फुट लैडर है, ये 7 मीटर है, ये 25 मीटर है. If the top of the ladder slides by 4 मीटर, तो बेटा स्लाइड करने से पहले ये निकाल लो ये कितना होगा. 7, 24, 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो ये हमारा 24 मीटर आ गया. ठीक है, अब ये स्लाइड कर रहा है 4 मीटर, इसने स्लाइड किया. ठीक है, अब 4 मीटर स्लाइड करने के बाद जो लैडर है वो हमारी ऐसे दिखेगी. ठीक है, जो ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा. इस ट्रायंगल के अंदर जो ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी होगी बेटा? 20. ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी? ये तो लैडर है ना, लैडर तो छोटी बड़ी नहीं हुई है, तो ये 25 मीटर ये बच गया अब हमारा. तो 20, 25 है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये 15 मीटर. देन द फुट ऑफ द लैडर विल स्लाइड बाय. अब फुट ऑफ द लैडर कितना स्लाइड कर रहा है? यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे 15 मीटर भी देना चाहिए था. पहले ये 7 मीटर दूर था, अब 15 मीटर दूर है, तो ये स्लाइड कितना किया उसने? 8 मीटर. आई थिंक थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना ना, समझ में नहीं आ रहा होगा. समझ में आया सबको? यस सर. ये रेड वाली हमारी लैडर है बेटा, ये लैडर है. ठीक है, दिस लैडर इज 25 मीटर, ये आपका 24 मीटर गिवन है. पाइथागोरस ट्रिपलेट ये 7 मीटर हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर देखो MCQ है ना, तो दिस इज बेस्ट पार्ट. पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको मालूम होनी चाहिए. मैंने आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, एक तो हमारे पास 3, 4, 5 है, एक है 8, 15, 17. 3, 4, 5 के मल्टीपल्स भी सारे के सारे ट्रिपलेट बनेंगे हमारे, है ना. 6, 8, 10, देन इज 9, 12, 15, जो भी मल्टीपल्स आएंगे, है ना. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 का मल्टीपल यूज हो रहा है, 5, 20, 25, ये सारे ट्रिपलेट बनते हैं. और ऑड नंबर वाले ट्रिपलेट जो है, जैसे 5 का स्क्वायर 25,
उसको डिवाइड करेंगे तो 12 एंड 13, 7 का स्क्वायर 49, डिवाइड करेंगे तो 24 25, 9 का स्क्वायर 81, डिवाइड करेंगे तो 40 41, है ना। 11 का स्क्वायर 121, डिवाइड बाय 2 60 61। ये सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं आपके, ठीक है। ये अगर थोड़ा याद होगा, मालूम होगा, तो चीजें थोड़ा सा फास्ट फास्ट मूव करेंगी, ठीक है। कोई है जिसको नहीं मालूम है या याद नहीं है ये? अगर नहीं याद है तो याद जरूर कर लें, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक और आता है 5 12 13, तो ये हमारा हो ही गया। एक और लिख लें, दैट इज 20 21 एंड 29। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। 99% क्वेश्चन में बस यही ट्रिपलेट यूज होते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जैक्टली वही ट्रिपलेट यूज हो रहे हैं ना। इसके बाद इसने स्लाइड किया तो ये आपका स्लाइड कर गई लैडर, है ना। और इसमें वो ये पूछ रहे कि ये डिस्टेंस कितना होगा। भाई वो कह रहा है वर्टिकली स्लाइड किया 4 मीटर, तो हॉरिजॉन्टली कितना स्लाइड करेगा, ठीक है। ठीक है, डन डन। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। पेपर जब हो जाता है ना बेटा, तो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेपर में जो लर्निंग पार्ट है वो पेपर की इवैल्यूएशन से ही मिलेगा आपको, ठीक है। आपने 50 में से 40 क्वेश्चन किए, आपके फुल 100 आउट ऑफ 100 बन रहे हैं इन टेस्ट में, ठीक है। बट हाउ यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम? बाय अटेम्प्टिंग दोज 10 क्वेश्चंस जो आपने छोड़े थे, है ना। तो वो आपका थोड़ा सा या तो वीक एरिया होगा या कॉन्फिडेंस उनमें कम आ रहा है ना, तभी तो आपने छोड़े हैं वो क्वेश्चन। तो उनको जरूर आप इवेल्युएट करें और यहाँ पर डिस्कशन में रेज करें उन क्वेश्चंस को। 16th, a ladder 15 meter long reaches a window which is 9 meter above ground on one side of the street. Keeping its foot at the same point, the ladder is turned to the other side of the street to reach a window 12 meter high. ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट में ये आपकी एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। लैडर पहले आपने प्लेस की तो वो 9 मीटर अबव द ग्राउंड पहुंच रही है। ये 15 मीटर की लैडर है, ये 9 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये ऐसे है, ये 12 मीटर अबव द ग्राउंड है। लैडर तो वही है 15 मीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ये स्ट्रीट की लेंथ कितनी है, ये तो आप फाइंड कर ही लेंगे, ठीक है। तो कितनी लेंथ होगी ये? 9 meters and this will be 12 meter. Total becomes 21 meter. डन। किसका डाउट था? अमितोष क्लियर है बेटा? यस सर। चलो सभी एक बार चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करें, इफ आई एम सेइंग। सर एक बार वो फिर से दिखाना, मैंने एक चीज देखी नहीं। सर मैंने भी डी कर रखा था बट आंसर अलग दिखा रखा था 16 में। कितना दिखा रखा है? सर वो देखना पड़। तो मेरे को एक बार मैसेज कर दो ना, मैं उसको करेक्शन कर देता हूँ उसकी, ठीक है। ओके सर। ओके। if I am saying this is 36 meter, 39 meter, find this length. चैट बॉक्स देखते हैं कौन पहले आंसर कर रहा है। अभिराज, सिद्धांत,
दक्ष यूनिट गलत लिखी है बेटा। हाँ जी दक्ष, ठीक है। बाकियों का अगर अभी तक आंसर नहीं आया है तो दे आर नॉट वेल फैमिलियराइज्ड विद पाइथागोरस ट्रिपलेट। नहीं अमन बेसिक। कमलजोत, नहीं बेटा। हाँ त्रिशा करेक्ट। बेटा यहाँ पर ना इन दोनों का आप एलसीएम देखो, एलसीएम कितना है दोनों का, 3 है ना, दोनों 3 के मल्टीपल है ना। ये किसके इक्वल है, 3 इंटू 13। ये किसके इक्वल है, 3 इंटू 12। अब बताओ 13 12 साथ में क्या बनता है ट्रिपलेट में, 3 into 5. 5। तो 3 इंटू 5 है ना, 5 12 13 ट्रिपलेट है ना, अभी लिखवाए हैं मैंने आपको। ठीक है। हाँ जी श्रेया अंजलि वेरी गुड। ओके 16 हो गया। डाउट श्रेया, आप डाउट्स वापस भेजिए बेटा। कौन सा क्वेश्चन था आपका, 27th and 40th। 27th, the adjoining DEF are the midpoints of the side. This triangle DEF is congruent to, ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि ये जो DEF है, ठीक है, this will be congruent to all the remaining triangles also। ये चारों के चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर जो है वो सही से मेंशन होना चाहिए, है ना। अगर ऑर्डर गलत है तो फिर फायदा नहीं है, बात बनेगी नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो FE जो है, ठीक है, वो या तो BD के इक्वल है या DC के इक्वल है। तो यहाँ पर जो FE है, ठीक है, और यहाँ पर वो मेरे पास EF आ रहा है, तो दिस इज ओके, दिस इज DE। तो DE तो मेरा गलत हो गया, है ना। FD भी मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो BFD, तो DEF, तो ये BFD जो है वो एक गलत ऑप्शन आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो माय राइट आंसर विल बी D। तो एक बार इसको भी देखना पड़ेगा हमें, है ना। हमने जो यहाँ पर एंगल्स चेक किए थे, तो एंगल अगर हम बात करें, हमने इसको y लिया था, तो दिस बिकम्स योर y, दिस इज x, दिस बिकम्स योर z, दिस बिकम्स योर z, दिस बिकम्स योर y, and this becomes your angle x, and this will be your y। तो ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है। तो AEF इज द करेक्ट, नहीं DEF इज सिमिलर टू AFE। तो AFE आना चाहिए यहाँ पर। In fact, it is congruent also. तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना, 27 बोनस हो जाएगा हमारा। किसका डाउट था ये, श्रेया आपका डाउट था? यस सर। ठीक है, आप मेरे को एक मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज, सर 27 इज बोनस। ओके सर। सबको समझ में आया है ना। बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है हमें भाई, ये कि भाई चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीधा हम इसको टिक कर दें, ठीक है। यू हैव टू फर्स्ट चेक इट आउट कि कौन सा किसके इक्वल आ रहा है। तो ये BFD करेक्ट आ रहा है क्या हमारे पास? BFD तो वैसे ही करेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। DEF, ओके। ठीक है, यहाँ पर जो ट्राइंगल मेंशन है बस ये AF ही करेक्टली मेंशन है, बाकी कोई भी ट्राइंगल करेक्टली मेंशन नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 22. 22. In the given figure, angle BAD is equals to CAD. बेटा BAD CAD के इक्वल है, ठीक है। ये 90 है और ये भी 90 है, तो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। सर CAD दूसरा ट्रायंगल होगा ना, आई मीन दूसरा एंगल होगा। हाँ हाँ, सॉरी BAD इज इक्वल टू CAD, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर भी है और एंगुलर बाइसेक्टर भी है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल जो है आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है यहाँ पर, समझे भाई। मेन बात ये ना, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल 90 है ही, फिर उसके बाद ये साइड हमारी सेम कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए थे हमारे। कॉन्ग्रुएंट है तो ये 4 और ये 5.2, ना 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 ना, बात बनती नहीं हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये CAD की जगह जो है ये आपका ACD होना चाहिए था। अब हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, ये गिवन नहीं है क्या? यस सर, ये परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। मुझे लगा ऑलरेडी था वहां पर वो। ओके, अगर ये दो एंगल गिवन है, इक्वल है, AB गिवन है आपको, AC गिवन है, BD गिवन है, आपको BC फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको एक एंगल गिवन है, इक्वल है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टेड हो रहा। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को पहले एक बार डिफाइन ही कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सो वी हैव गॉट, ये हमारे सिलेबस में ना एज अ क्वेश्चन है, मतलब ना एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एज अ क्वेश्चन गिवन है, बट एज अ थ्योरम गिवन नहीं है, बट दिस इज अ वेरी फेमस थ्योरम इज देयर, ठीक है। थ्योरम क्या है हमारे पास कि ABC and D, that is AB upon AC, an internal angular bisector of any triangle will divide the opposite side in the same ratio as the sides containing the angle. ये चेक कर लें आप एक बार, this is C, this is B, this is X, this is Y, so we will say that C by B is equals to X upon Y. ठीक है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? सिद्धांत? यस सर। प्रूफ कैसे करोगे? सर प्रूफ के लिए तो एक लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, उसके बाद किसको? सर AB को एक्सटेंड कर देंगे और C AB को नहीं, BA को। यस सर, वही है ना, हाँ, BA को हम एक्सटेंड करेंगे सच दैट BA इज इक्वल्स टू AC, है ना, BA AC के इक्वल हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है देन यू विल जॉइन CD, आप CD को ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये हमारे पास X है ही, ये वाला हमारे पास X है, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 2X, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा X और ये हो जाएगा X। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए हमारे, ठीक है। सबको समझ में आया यहाँ तक? अब ये वाला एंगल अगर हमारा X है और ये वाला एंगल X है, तो इसका मतलब है ये जो दो ऑरेंज लाइन है ये कैसी हैं? ऑरेंज लाइन, दीज लाइंस आर पैरेलल, है ना, ये पैरेलल होंगी ना आपस में बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चेक करो एक बार, नहीं आया तो सर प्लीज अगेन करके बोलो, फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे उसको वापस बताऊंगा, ठीक है। जस्ट टाइप प्लीज अगेन, दैट्स इट। क्लियर है फिर मतलब सबको? ठीक है, तो अब मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर हम लगाएंगे
क्योंकि ये जो दो लाइन है ये आपस में पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेज दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, दैट इज BA अपॉन BM is equals to BD upon DC, but by construction BA upon AM. By construction AM किसके इक्वल है बेटा? AC के. So we are getting BA upon AC is BD by DC. This is what is internal angular bisector theorem is. तो यहाँ पर हम वो थ्योरम लगा देंगे, तो ये हमारे एंगल्स जो हैं ये इक्वल हैं। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो 4 अपॉन 5.2 इज इक्वल्स टू BD इज 3 अपॉन DC। तो पहले आप DC यहाँ पर फाइंड करें, सो DC इज 3 इंटू 5.2 अपॉन 4, सो दिस इज 1.3, दिस इज 3.9, बट 3.9 मेरा आंसर नहीं है, मुझसे पूछा क्या है, फाइंड BC, तो BC इज 3.9 प्लस BD कितना है, 3 है, तो 6.9 इज द आंसर। ओके सर। 24, 25। चेक करें कोई डाउट तो नहीं है ना? 24 and 25। D be a point on BC such that BD and DC is 1:3। अगर BD और DC 1:3 है, so we can say this is X and this is 3X। Then DM and LC are in ratio। ठीक है, आपको इनकी रेशो निकालनी है, यही करना है ना आपको बेटा। ये 90 है, 90। कौन सी फिगर हो गई है भाई? रेक्टेंगल हो गई है ना। अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है ना, तो ये पैरेलल हो गई। अगर ये 1:3 है, ठीक है, तो ये वाली रेशो ये भी 1:3 हो जाएगी हमारी। चेक करो कोई डाउट तो नहीं है इसमें। और ये रेशो क्या हो जाएगी? 1:3। ठीक है, और परपेंडिकुलर ऑन दिस एंड दिस, DM अपॉन LC पूछ रहा है वो, DM अपॉन LC, ये तो ऐसे ही आ गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। DM जो है वो AL के बराबर है, तो DM अपॉन LC कितना हो गया, 1:3। ओके सर। चेक कर लें सभी। हाँ जी, थैंक यू तमनजोत फॉर योर कंसर्न, बट डोंट वरी, है ना, आई नो द लिमिट। अगर इफ आई फील अनकंफर्टेबल आई विल स्टॉप दैट टाइम। भाई यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं यहाँ पर आया है या नहीं, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिमिलर ट्रायंगल का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। ये मैंने डिवाइड किया 2:3 में, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया 1:2 में। दिस इज X एंड दिस इज 2X।
what is ratio of y and z? क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। सर ये क्वेश्चन है 23। अच्छा है ये क्वेश्चन इसमें? हाँ ठीक जी। है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, फाइंड y बाय z। देखो अगर एंड में आपके पास 5 मिनट हैं, एक ही क्वेश्चन करना है, तो ये क्वेश्चन आप ड्रॉ करके भी कर सकते हो ना। ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए ड्रॉ करके करने में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और ड्रॉ करके कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर तो मिल जाएगा ना आपको, 2:3 हो गया ये। अब यहाँ पर रेंडमली कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो 3 सेंटीमीटर की, उस पर ये 2 सेंटीमीटर पे कर लो, तो ये 2:1 हो गया। अब ये ट्राइंगल बना दो आप, ये आपका ट्राइंगल आ गया, और फिर इसको ज्वाइन कर दो। अब स्केल से कैलकुलेट कर लो इनकी रेशो कितनी आ रही है, वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना सभी इसको? सर अगर टाइम ना हो तो? हाँ टाइम ना हो तो फिर OMR लो, उसमें तुक्के मार के आ जाओ फिर। भाई टाइम हो का मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 5 मिनट लगेंगे बेटा, है ना। स्केल से उठाकर एक बार ड्रॉ करके देखना आप, तो दिस विल बी इनफैक्ट लेस देन, अगर जिसको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं उससे भी कम टाइम में होगा ये सॉल्व, ठीक है। बट एक अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर किसी ने टाइप करके भेजा 1:1। भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये 1:1 तो दिख ही नहीं रहा मेरे को, बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं दिख रहा 1:1। सब एग्री कर रहे हैं ना मुझसे? तो यहाँ पर बेटा एक ही ट्रिक है, बस इसको आप जो है पैरेलल ड्रॉ करें, इस लाइन के पैरेलल डी से पास होती हुई इस लाइन को आप ड्रॉ करें, ठीक है। अगर ये 2m और ये 3m है, और मैं अगर अपने इस ट्राइंगल को देखूं, है ना, तो FG और GC की रेशो क्या हो जाएगी बेटा? 1:1। y 1:1, 2:3। 2:3 ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, a line which is parallel to one side will divide the other two sides in the same ratio, so it has to be 2:3। तो ये 2k और ये 3k। फिर से देखो, डाउट है तो पूछो, आई एम वेटिंग। नहीं है तो फिर वेरी गुड। अब इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड कैसी हैं? पैरेलल। पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन ही हमने ऐसी की है, जबरदस्त कंस्ट्रक्शन, है ना। अब पैरेलल में अब ये सोचो कि ये x है और ये 2x है, तो इन दोनों की रेशो क्या होगी? इनकी भी वही रेशो होगी ना। क्या रेशो होगी? 1:2। तो y की जगह पर क्या आ जाएगा आपका? k आ जाएगा, है ना। अब उसने पूछा क्या है? रेशो ऑफ AF अपॉन FC। AF अपॉन FC की रेशो क्या हो जाएगी? k अपॉन 5k, तो 1:5 हो जाएगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन इस यही वाला एग्जैक्ट, थोड़ा सा नॉर्मल उसमें देखेंगे, तो देखो क्वेश्चन की ट्रिक पता हो तो बहुत इजी है फिर तो, है ना। दिस इज 1:4, दिस इज 5:1, ठीक है। इनकी आपको रेशो निकालनी है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा?
दिस इज ए बी सी डी ई। पहला स्टेप बताओ बेटा। पैरेलल, डी से पैरेलल बीई के। जब आप डी से पैरेलल कर रहे हो बीई के तो ये है 1 और ये है 4, तो ऐसे ही ये हमारा x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x। ठीक है, और ऐसे यहाँ देखेंगे। ठीक है, कौन से ट्राइंगल में देखेंगे? इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे। इस वाले ट्राइंगल में ये रेशियो है 5:1, तो ये रेशियो क्या हो जाएगी? 5:1 मीन्स दिस इज 5x एंड दिस इज x। ठीक है, नाउ इफ आई एम आस्क्ड व्हाट इज AE अपॉन EC, आई विल गेट दिस 1:1। ठीक है, कहीं अगर रख रहे हो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रहे हो तो वहां पे ये क्वेश्चन रख लेना है ना। इट्स ट्रिकी है ना, बस ये कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन बच्चों का खेल है। विच क्वेश्चन बेटा? 20, सिद्धांत कौन सा बोला था बेटा आपने? 24 ना? In the adjoining figure, ADE and B are equal. So ADE is equals to angle B. EB is 7 centimeter. 7 centimeter. BC is 9 centimeter. AD is 10 centimeter. DC is 2 centimeter. Find the length of DE. DE की आपको length find करनी है। ट्राइंगल AED, ट्राइंगल AED किसके सिमिलर है बेटा? एंगल ए से तो एंगल ए मैच ही होगा, और एंगल डी जो है उसकी जगह पर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, तो बीच में हमारे पास बचा सी। ठीक है, चेक कर लो एक बार ये सिमिलर का। अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? जो भी हम रेशो लेंगे उसमें ईडी तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना है। साथ में क्या होना चाहिए? वो साइड जो गिवन है, तो ईडी और एडी तो जरूर होना चाहिए भाई। तो यहाँ देखो ईडी, ईडी 1 मिनट एंड एडी, दिस इज एडी। ठीक है, ईडी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, तो यहाँ पर आप ED की जगह क्या लेंगे? BC, और AD की जगह क्या लेंगे? AB। सो ED अपॉन 10 इज BC अपॉन AB। BB तो गिवन ही नहीं है आपको। नहीं सर गिवन है। तो AC हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? सर गिवन है AB। AB कहाँ गिवन है? सर AB हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AE प्लस EB। हाँ, तो फिर अच्छा EB भी गिवन नहीं है, सॉरी अच्छा सर। AE गिवन तो है, ये 8 सेंटीमीटर हमने क्या लिया? ये 8 सेंटीमीटर नहीं लिया ना ये हमने। ठीक है ना? यस सर। आपका आंसर आ जाएगा अब इसमें। सिमिलर कैसे प्रूव हुआ है? सिमिलर बेटा, ये ब्लू वाला एंगल तो इक्वल गिवन ही था, और ये ऑरेंज वाला कॉमन है दोनों में। ओके सर। डन। एक क्वेश्चन Yes, करो yes. आप सभी, है ना? किटकैट क्वेश्चन है।
विनर कौन है? फर्स्ट करेक्ट आंसर के बाद जिसने भी विद इन 30 सेकेंड्स करेक्ट आंसर दिया वो सभी विनर है। 30 सेकेंड छोड़ो 1 मिनट है ना। ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। Find perimeter of triangle ABD. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अभिराज। सिद्धांत चेक करो बेटा, छोटी मिस्टेक है कुछ। दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, 3 ट्राइंगल्स हैं इनफैक्ट, एंगल इक्वल है। तो ऑफ कोर्स ट्राइंगल चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें भी सिमिलर ट्राइंगल लगेगी हमारी।
वेरी गुड. Lakshit and Trisha have scored full marks. अभिराज, टेस्ट नहीं दिया आपने? क्वेश्चन ट्राई किए थे? यस सर, सर कई क्वेश्चंस किए थे. ओके गुड. वेरी गुड नमन. तो देख लेते हैं बेटा एक बार, यहाँ पर सभी है ना, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. तो बेटा ये देखो, ये वाला एंगल तो इक्वल गिवन है इसके. अब ट्रायंगल कौन से सिमिलर हो सकते हैं भाई? जिन में ये येलो एंगल्स इंक्लूडेड होंगे वही सिमिलर होंगे. ठीक है. अब येलो एंगल जो है ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और बड़ा वाला ट्रायंगल 3. अब 1 और 2 तो सिमिलर नहीं बन रहे हैं ना, ये तो देखते ही हमें पता चल रहा है उसमें. तो ट्रायंगल सिमिलर क्या बनेंगे? छोटा वाला बड़े वाले से, बड़े वाले के अंदर जो है ये ऊपर वाला एंगल ये इंक्लूडेड है ना. तो अब आपको किसको कंपेयर करना है भाई? आपको कंपेयर करना है ये जो बड़ा ट्रायंगल है और ये जो छोटा ट्रायंगल है. क्या इनको सिमिलर कर सकते हैं हम? एक एंगल और इक्वल प्रूव करना पड़ेगा यस ना. सर. Yes, हाँ sir. जी. तो ये वाला एंगल जो है ये दोनों में इंक्लूडेड है ना. तो पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, है ना. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. बड़े वाले का एंगल A छोटे वाले ट्रायंगल के B के इक्वल है. C वाला तो C के इक्वल है ही, बचा हमारा बीच में बस D. तो ये सिमिलर है ट्रायंगल BDC के. ठीक है. अब जब सिमिलैरिटी आपको मिली गई है और ऊपर से आप देखेंगे तो एक जो छोटा ट्रायंगल है उसकी तो सारी की सारी साइड्स गिवन है हमें, है ना. तो बड़ा वाला ट्रायंगल उसकी भी एक साइड तो पता होनी चाहिए ना हमें, ताकि बाकी निकाल सकें. बड़े वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड गिवन है बेटा? BC. BC बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है. तो अब रेशो लेंगे तो BC तो लेना ही लेना है. साथ में मैं ये AB और AC जो है वो इनकी वैल्यू में निकालना चाह रहा हूँ, है ना. तो पहले रेशो कौन से लेंगे आप? पहले आप ले लें AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC. AB कितना है पता नहीं, BC तो 9 है. दिस इज इक्वल्स टू BD. BD इज 6, DC इज 5. तो AB किसके बराबर हो गया? 54/5. सेम वे में अब AB की जगह मैं लेंथ निकालना चाह रहा हूँ AC की. तो AC अपॉन BC इज, यहाँ AC लिया तो उधर BC लेना पड़ेगा. BC अपॉन DC, यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे तो आपके पास AC आ जाएगा 81/5. इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो AB प्लस AC, this is coming as 135/5 which is 27. ठीक है. अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो 27 आ रहा है. हमें किसका निकालना है पेरीमीटर? इसका निकालना है. तो 27 में आप 5 माइनस करें और 6 को ऐड कर दें. तो 27 प्लस 1 दैट इज 28 सेंटीमीटर इज perimeter of required triangle. आई होप आपका कुछ कॉन्फिडेंस रेज हो रहा है ट्रायंगल्स में. ठीक है. हमने काफ़ी प्रैक्टिस करी है ट्रायंगल्स की और टेस्ट इज ओनली वे, है ना. आप लोग प्लीज़ ज़रूर दें टेस्ट. टेस्ट देंगे तो रिवीजन होगा और डाउट्स निकल के आएंगे तो डिस्कशन होगा. ओके, विच क्वेश्चन? आप वर्बली बोल दें ना. आई थिंक किसी ने ऊपर टाइप किए थे क्वेश्चन बट आई कुडंट रिकॉल. 40th क्वेश्चन पूछा है किसी ने. 40th. The difference between altitude and base of a right angle triangle is 17 centimeter and its hypotenuse is 25 centimeter. Find the sum of the base and altitude of the triangle is. ठीक है. ये right angle triangle पहले बना लेते हैं हम.
सो ये हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है. दिस इज ए बी सी. गिवन इज बी सी माइनस ए बी. दिस इज 17 सेंटीमीटर. फाइंड द सम ऑफ बेस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. आपको निकालना है बी सी प्लस ए बी. दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. हाँ जी, सबसे पहले तो है ना, आप याद करें अपने पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो आपको याद होगा मैंने ऊपर लिखा था 7, 24, 25. ठीक है. इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 17. इन दोनों का सम कितना होगा? 31. 5 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा हमें. हाँ जी, एग्री कर रहे हैं सभी? सर अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो याद करो. है ना, फॉर्मल वे भी देख लेते हैं. ये था एमसीक्यू का शॉर्ट वे, है ना. ट्रिपलेट याद करने की भी जरूरत नहीं है बेटा, मैंने आपको बताया ना. ऑड नंबर के ट्रिपलेट कितने आसान होते हैं. 7 का स्क्वायर 49, 49 को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें 24, 25. ये 7 के ट्रिपलेट हो गए आपके. 9 का स्क्वायर 81, 2 पार्ट में डिवाइड करें 40, 41. ये आपके 9 के ट्रिपलेट हो गए. ठीक है. ओके, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो यहाँ पर बेटा आपके पास गिवन क्या है, ये सब अब आपके पास जो है ना वो वाला क्वेश्चन हो गया. ये अब अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये. अब x माइनस वाई गिवन है आपको 17. आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25 स्क्वायर. ठीक है. व्हाट यू हैव टू फाइंड इज आपको x प्लस वाई फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? पहले स्क्वायर कर दें बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज 17 स्क्वायर विच इज 289. ठीक है. अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज सर 25 -2xy. माइनस 2xy. ठीक है. ये वाली वैल्यू आप यहाँ नीचे डालेंगे तो यू आर गेटिंग 2xy इज 625 माइनस 289. ठीक है. कितना आ रहा है भाई ये? 1136, 336 आ रहा है ये. ठीक है. 2xy की वैल्यू आ गई आपके पास. अब x प्लस वाई होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ये वैल्यू तो हमें पता है 625. ये वाली वैल्यू हम यहाँ डालेंगे प्लस 336. ठीक है. तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इज 961 विच इज 31 का स्क्वायर. तो x प्लस वाई इज 31. है ना. ट्रायंगल वाला पार्ट तो पहली 2 लाइन में ही खत्म हो गया. फिर सिर्फ अलजेब्रा था. अलजेब्रा में आपको गिवन था ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन, और ये आपको फाइंड करनी थी. बेटा आप हैंड रेज करें. आप में से कितनों ने लाइट का चैप्टर टेस्ट अटेंड नहीं किया है बेटा? अटेम्प्ट नहीं किया लाइट का? फटाफट रेज करें. ओके. सार्थक आपने अटेम्प्ट किया बेटा, आपको कैसा लगा टेस्ट? हेल्पफुल? यस. गुड. तो बेटा जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है ना तो यू आर एट लूजिंग एंड. है ना. सार्थक ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसको. एंड देन ही इज हैविंग डाउट्स और उसके कॉन्सेप्ट भी कुछ वहाँ पर ही वांट्स टू क्लियर इट. है ना. तो सभी अटेम्प्ट जरूर करें. है ना. चलो लोअर योर हैंड्स. और अभी प्रिपरेशन का राइट वे इज दिस ओनली. है ना. पेपर अटेम्प्ट करें और उसका डिस्कशन. चलो मैथ्स में और कोई डाउट है किसी को? एनी अदर क्वेश्चन? नो सर. ओके. तो 5 मिनट्स का ब्रेक रखते हैं और लाइट के डाउट्स
ठीक है, सो विल रिज्यूम एट 5:11 है ना, 5 मिनट्स का ब्रेक है बस। ठीक है, 5:11 विल रिज्यूम इट अप। मीन टाइम आप अपने डाउट्स चेक कर लें, कोई किस क्वेश्चन में डाउट है, अदर्स कैन जस्ट गो थ्रू द पेपर। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 20 क्वेश्चंस।
सर इसका कब रिजल्ट आएगा? इसका 2 आवर्स। ट्रायंगल्स का पोस्ट हो गया। हाँ ट्रायंगल्स का पोस्ट हो गया। 2 स्टूडेंट्स हैव गॉट फुल मार्क्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मैं ये आपको कल पेपर सॉल्व करके सॉल्यूशन के साथ भेज दूँ? हाँ बिल्कुल भेजिए, नदीम भैया को भेजिए यहाँ पे ना। यस सर, यस सर। सर तो फिर अभी अटेम्प्ट करके क्या करोगे आप? हाँ जी बेटा। सर सैटरडे को 2 टेस्ट है, लाइफ प्रोसेस एंड केमिकल इक्वेशंस का। क्या कह रहे हो? सैटरडे को संडे को 2 टेस्ट है, लाइफ प्रोसेस एंड और और केमिस्ट्री का केमिकल रेपिड। इक्वेशन। या दैट वन। हाँ वो टेस्ट ना आपका बेसिकली लेवल चेक करने की जगह एक तरीके से जो है ना लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है ना, टेस्ट का बहाना हुआ है हमारा। आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे, देन विल डिस्कस देम आउट। दैट्स अ बेटर वे ऑफ रिवीजन रेदर देन आई टेक अप एवरीथिंग फास्ट एंड देन गो थ्रू इट, है ना। सर फिजिक्स का ही मत रख लिए, लाइफ प्रोसेस के अपन 2 ले लिए। दोबारा बोलो। 100 क्वेश्चन फिजिक्स का मत रख लो, और ह्यूमन आई वाला हाँ फिजिक्स का रख लो ना। लाइफ प्रोसेस के अपन 2 बार टेस्ट ले लिया 100 क्वेश्चंस का। मेरे पास डाउट्स तो डाउट सेशन लाइफ प्रोसेस के ही आ रहे हैं बार बार ना, वो एक थोड़ा सा इशू था। अदरवाइज ठीक है, फिजिक्स का रख लेते हैं, ह्यूमन आई रख लेते हैं। ह्यूमन आई एंड केमिकल वाला। ठीक है, फिर उसमें फिर उसके बाद लाइफ प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन रख लेंगे। ठीक है, सर गो फॉर इट। हाँ जी बेटा। सर मेटल नॉन मेटल का भी जो जो आ रहा है, मेटल नॉन मेटल का उसका भी टेस्ट कर रहे थे। सभी का होगा ना अभी, बल्कि नेक्स्ट वीक भी पूरा साइंस का ही रखेंगे मेजॉरिटी, और उसमें रियल नंबर और पॉलिनोमियल ये ऐड कर लेंगे ना। सिर्फ यही करना है हमें। करना क्या है, वेले तो बैठे हुए हैं, सारा रिवाइज ही करते चलेंगे बस। ह्यूमन आई का भी टेस्ट? हाँ ह्यूमन आई का ऐसा करते हैं कि वेडनेसडे को जो क्लास है ना वो ह्यूमन आई पे रख लेते हैं, और संडे का टेस्ट जो है वो लाइफ प्रोसेस की जगह पर ह्यूमन आई का हो जाएगा ना। लाइट कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन लाइट के, और फिर बाकी क्वेश्चन जो है सब ह्यूमन आई वाले है ना। ठीक है, दैट्स अ गुड सजेशन एक्चुअली, साथ में होना चाहिए था ना। आई विल डू दैट वे। सर मैं क्वेश्चन पेपर अभी आपको करके 6:45 तक भेज दूँ, अभी क्लास लीव करके? हाँ ऐसा कर सकते हो आप। क्योंकि सर फिर आंसर्स पता लग जाएंगे ना, अगर ये अभी करा मैंने क्लास अटेंड करी तो। ओके। ओके सर। A student obtains a blurred image of a distant object on a screen using a convex lens. To obtain the distinct image on screen, he should move the. A student obtains a blurred image of a distant object on a screen using a convex lens. ठीक है, convex lens यूज कर रहा है और blurred image आ रही है बेटा। convex lens में blurred image कब आती है भाई? कॉन्वेक्स लेंस में आपका जो इमेज है वो एक रियल इमेज फॉर्म होगी। वो रियल इमेज जो है फॉर्म इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो आपका स्क्रीन है वो सही जगह पर नहीं है, है ना। वन मिनट। हाँ जी, student obtains a blurred image of distant object on a screen using a convex lens. To obtain the distinct image on the screen, he should move the. ठीक है, तो बेटा ये आपका लेंस है, ठीक है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ना, तो विल टेक इट कि भाई वो फोकल पॉइंट से दूर है। ठीक है, अगर वो फोकल पॉइंट से दूर है तो फिर उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कुछ ऐसे जाकर, ठीक है, दिस इज द इमेज इज गेटिंग फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये इमेज फॉर्म हो रही है। अब ये इमेज की ब्लर्ड इमेज कब आएगी? ठीक है, तो जब स्क्रीन जो है वो या तो यहाँ पर होगी या स्क्रीन यहाँ पर होगी, तो आपके पास जो इमेज है वो क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, तो
क्लियर इमेज के लिए स्क्रीन को आप या तो लेफ्ट राइट मूव करें, ठीक है, या फिर आपको ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ेगा। आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो मूव होगी, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द स्क्रीन टू ऑब्टेन अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑन द स्क्रीन ही शुड मूव द what to obtain a distinct image on screen he should move the object away from the screen towards the screen to a point very far away from the screen, either towards or away from screen depending upon the position of the object, ठीक है। he should move the screen जिस पे रियल इमेज ऑब्टेन हो रही है वो स्क्रीन को वो उसको कहाँ मूव करना है, इट हैज टू बी मूव्ड आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्क्रीन, ठीक है। बेसिकली स्क्रीन को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा टू ऑब्टेन अ क्लियर इमेज। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत क्लियर नहीं है ना, आई विल चेक दिस आउट। सर लेंस को चेंज मूव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेंस को भी मूव कर सकते हो आप। ये लेंस की बात कर रहा है फिर यहाँ पे, या तो वी शुड मूव द लेंस और स्क्रीन हमारी फिक्स्ड है। हाँ जी ठीक है, लेंस की बात कर रहा है। हाँ बोलो सर। अगर स्क्रीन हमारे ऑब्जेक्ट के आगे हुई तो सर इमेज तो फिर ठीक ही बनेगी, उसको फिर पीछे करने की क्या जरूरत है? ना ना, इमेज सही कैसे बनेगी भाई? ब्लर्ड इमेज बनेगी। इमेज सही कैसे बनेगी? आप समझो इस चीज को ना। अगर मैं उसमें स्क्रीन में बेटा पीछे से देख रहा हूँ मान लो, ठीक है, अगर देखो हमारी स्क्रीन यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए है वो ये पॉइंट मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। अगर वो स्क्रीन मेरी यहाँ पर है, स्क्रीन मेरी यहाँ ना होकर बेटा अगर मेरी स्क्रीन यहाँ पर है तो वो जो पॉइंट है ना वो पॉइंट मुझे इतना बड़ा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा मुझे एज अ पॉइंट ए। आप समझ रहे हैं? तो इमेज ब्लर्ड हो गई ना, ये पॉइंट ए दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पॉइंट मान लो यहाँ पर पॉइंट बी है तो वो पॉइंट बी जो है वो मुझे ऐसा दिखाई देगा, पॉइंट बी है ना, ओवरलैपिंग दिख रहा है आपको यहाँ पर। फिर मेरा यहाँ नीचे जो पॉइंट सी है तो पॉइंट सी मेरा ऐसे दिखाई देगा, तो ब्लर्ड इमेज बनेगी। चाहे आप स्क्रीन जो है थोड़ा पहले हो या बाद में हो, इमेज जो है वो ब्लर्ड बनती है, ठीक है। उसमें करते क्या है कि मान लो यहाँ पर अगर ब्लर्ड इमेज बन रही है, वो स्क्रीन को मूव करेंगे, दूर जाओगे तो इमेज जो है वो उतनी ही धुंधली होती चली जाएगी ना। ब्लर्ड मीन्स धुंधली हो रही है, तो वो उनको पता चल जाता है कि भाई गलत साइड में मूव कर रहे हैं स्क्रीन तो इधर मूव होनी है हमारी, ठीक है जी। बट दोनों केस में बनेगी ब्लर्ड इमेज ही। ओके सर। और दोनों केस में जो ब्लर्ड इमेज है वो थोड़ी सी एनलार्ज बनेगी अगर स्क्रीन अपनी पोजीशन पर नहीं है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ जी, 1/2 of a convex lens is covered with black paper. Will this lens produce a complete image? हाँ जी, it's a good question. इमेज फॉर्म क्यों हो रही है पहले उस चीज को देखो आप, है ना। वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर कर लो पहले, फिर चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये ऑब्जेक्ट है, सार्थक बेटा ये ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है मेरे को? क्योंकि हाँ जी सार्थक सर रिफ्लेक्ट होती है, राइट? रिफ्लेक्ट होती है ना। यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट्स की जो है बीम्स आ रही हैं, बीम्स आर हैविंग ट्रिलियंस ऑफ लाइट रेज इन देम। अब ये जो एक पर्टिकुलर बीम आई हमारी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बीम जब टॉप पर हिट करेगी तो इस बीम की जो रेज है वो अगेन
सब जगह पर ट्रांसफर होगी, है ना। अगर मैं इसको डायरेक्टली देखूंगा, यहाँ खड़े होकर मैं अगर इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो ये जो लाइट सोर्स है ये मुझे बहुत ही ब्राइट दिखाई देगा, क्योंकि मेरी आईज में डायरेक्टली जो है बिलियंस ऑफ लाइट रेज एंटर कर रही हैं। बट अगर मैं पॉइंट ए पर खड़ा होकर ना देखूं, मैं यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज को समझो, मेरे ब्रेन के लिए लाइट सोर्स कौन सा है? लाइट सोर्स वो नहीं है जहां से लाइट ओरिजिनेट हुई है। मेरे ब्रेन के लिए लाइट सोर्स वो है जहां से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आई है। मेरे ब्रेन को पता ही नहीं है कि लाइट जो ऐसे बेंड हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। ना 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 ना, ब्रेन यहाँ, ये जो मेरी आईज है बेटा, मेरी आईज में जब ये लाइट रेज एंटर कर रही हैं ऐसे करके, है ना, माई लाइट रे विल ट्रेस द रेज बैक एंड इट विल से कि सोर्स ऑफ द लाइट इज दिस पॉइंट। ये पॉइंट जो है ये सोर्स ऑफ द लाइट है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर जो डिफ्यूजन है, ठीक है, इट्स अ स्पेक्युलर डिफ्यूजन, है ना, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज नहीं हो रही है लाइट। तो जितना ब्राइट ये सोर्स दिखेगा उतना ही ब्राइट मुझे ये सोर्स भी दिखेगा। इट विल लुक वेरी ब्राइट। अगर आप सन को डायरेक्टली देखोगे, सन बहुत ब्राइट दिखेगा, और आपने ये यहाँ से एक ऐसे रिफ्लेक्टर लिया और यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, और आप इधर से इस रिफ्लेक्टर को देखोगे तो ये रिफ्लेक्टर आपको बहुत ब्राइट दिखेगा। कितना? सन जितना ब्राइट दिखेगा भाई ये आपको, क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है वो सारी की सारी आपकी आईज में जा रही है। अगर सन से लाइट ऐसे आके जो है थोड़ी सी डिफ्यूज हो रही होंगी, तो फिर आपको ये जो रिफ्लेक्टर है ये सन के मुकाबले कम ब्राइट दिखेगा, क्योंकि अब आपके आईज में 1/10 लाइट जा रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जब यहाँ पर बेटा इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, एक रे ऐसे गई, ये आपका फोकस से बेंड हो गई, ये फोकस वाली फोकस से चली गई, ये रे जो ऐसे आई और ये ऐसे चली गई, है ना। यहाँ पर कितनी लाइट रेज हैं जो यहाँ पर मीट हो रही हैं। देखो अब मेरा यहाँ पर जो आईज है ना, मेरी आईज को क्या दिख रहा है? मेरी आईज को ये दिख रहा है यहाँ पर, मेरी आईज को, और मेरा ब्रेन जो डिकोड कर पा रहा है वो तो सिर्फ यही डिकोड कर पा रहा है कि ये सारी लाइट्स जो है ये सारी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो पॉइंट ए जो है उसको ये वाला नहीं दिखेगा, पॉइंट ए उसको ये वाला दिखेगा, और ये एक ऐसा रियल इमेज दिख रही है उसको, ठीक है। बट क्या ये खाली 3 रेज आ रही हैं? ना ना, डायग्राम बनाने के लिए हमें ये 3 रेज बहुत सिंपल दिखती हैं, तो इसलिए हम इन 3 रेज का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर और कितनी रेज होंगी ऐसी? कोई बताएगा कितनी रेज होंगी? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेज होंगी ना। जितनी रेज मेरी आईज में जाएंगी उतना ही ब्राइट मुझे ये रियल इमेज दिखेगी। आप समझते हैं? यस सर। अब होगा क्या, कुछ रेज जो है ना, आप बिलीव करेंगे, कुछ रेज जो ऐसे जा रही हैं वो भी बेंड होकर फिर ऐसे जाएंगी, समझ रहे हैं। ये सारी रेज जो है वो यहाँ पर इसको बेंड करके एक ही पॉइंट पर जो है उनको मीट करा रहा है, वो लेंस का ये काम है ना। अगर आपने इस पार्ट को डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया, तो क्या होगा? यहाँ पर सारी की जगह आधी रेज जाएंगी, isn't it? और ये जो आधी रेज जा रही हैं, तो अब मेरी जो आईज है उसके अंदर जो है कंपेरेटिवली अब आधी रेज जा रही हैं, और मुझे वो इमेज दिख रही है बट थोड़ी सी फेंट दिखेगी मेरे को। दैट्स इट, मुझे इमेज जो है वो हाफ फेंट दिखेगी, क्योंकि वहां पर उतनी सारी लाइट जो है वो आपका एक्यूमुलेट नहीं हो रही है ना। अब कम लाइट जो है वहां पर एक्यूमुलेट हो रही है। अंडरस्टूड? अगर मैं यहाँ पे बेटा लेंस को यहाँ पर भी मैंने कर दिया, मुझे अब भी इमेज दिखाई देगी, ठीक है, बट दैट इमेज विल बी फेंट। मैं इसको ऐसे कर दूंगा, मुझे अब भी दिखाई देगी इमेज, बट वो बहुत फेंट होगी। समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर। ओके सर सर अगर हम लेंस
का लेफ्ट साइड को हम पेंट कर दे ब्लैक से तो कोई इमेज नहीं बनेगी ना? हाँ, तब कोई इमेज नहीं बनेगी बेटा, क्योंकि लाइट जो है वो पास ही नहीं हो पा रही है। ओके सर। सर हाँ जी। सर अगर सर मैंने तो लेंस हाँ सिद्धांत बोलो। सर अगर मैंने एक लेंस में 2-3 मटेरियल डाल दिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, लेकिन हाँ ट्रांस मतलब वैसे ही है, मतलब लाइट पास कर सकते हैं लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब अलग अलग है, तो सर हाँ, इमेज इमेज क्या इंटेंसिटी कम होगी इमेज की? नई इमेज फॉर्म ही नहीं होगी ना। जो आप देखो लेंस बना रहे हो, लेंस को आप प्रॉपर ये देखो, ये कर्व दे रहे हो, ये कर्व दे रहे हो, ये कर्व ऐसे करके दे रहे हो, और ये कर्व जो है कंप्यूटर से कैलकुलेट करके बहुत फाइन कर्व दिया जाता है। ये कर्व कैसा दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी लाइट रेज आएगी, है ना, वो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है देन दे विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट, ना, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है वो फोकल पॉइंट से पास करेंगी। उस हिसाब से जो है इसको कर्व दिया जा रहा है। नो सर, मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी। जैसे मैंने 3 सेक्शन बना दिए लेंस के, और सर उस 3 वर्टिकल सेक्शन बना दिए मैंने लेंस के, और सर हर सेक्शन में मैंने अलग अलग तरीके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस डाल दिया मैंने, तो सर तीनों में से कोई ना कोई तो लाइट जाएगी, तो फिर सर इमेज बनेगी नहीं क्या, या फिर इंटेंसिटी कम होगी? नहीं, यहाँ पर 3 इमेज बनेंगी बेटा, और 3 फेंट इमेज बनेंगी, है ना, क्योंकि इसका फोकल लेंथ अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो फोकल लेंथ अलग है, इसका फोकल लेंथ अलग है, इसका फोकल लेंथ अलग है। ठीक है, फोकल लेंथ विल डिपेंड अपॉन द कर्वेचर, है ना, कि इसका कर्वेचर कितना है। अगर मोटा कर्वेचर है तो फोकल लेंथ कम होगी, अगर पतला है लेंस तो फोकल लेंथ ज्यादा है, लेंस अगर मोटा है तो फोकल लेंथ कम है ना। फोकल लेंथ इज हाई, हाई का मतलब है बहुत दूर जाकर मिल रही है लाइट रेज, यहाँ पर जो फोकल लेंथ है दैट इज स्मॉल। ओके सर। और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है, मतलब ग्लास के टाइप की बात कर रहे हो आप, अब नॉर्मल ग्लास की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, है ना। ही सेइंग कि सर डिफरेंट टाइप का ग्लास अगर हमने लिया, तो ग्लास की जगह बेसिकली सेइंग अगर हमने 3 डिफरेंट सॉलिड्स लिए हैं जिनके थ्रू जो है वो पास कर रहा है, तो 3 डिफरेंट सॉलिड का मतलब है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है दैट मीन उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, और उनका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो उनकी फोकल लेंथ विल चेंज। अगर यहीं पर जो है आपने एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ग्लास लिया है, ठीक है, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो लो होगी। आप समझ गए, फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मटेरियल चेंज कर दिया तो 3 अलग अलग इमेज बनेंगी फिर। ठीक है, जो लाइट रेज यहाँ से पास करेंगी वो एक अलग इमेज बनाएंगी, जो यहाँ से पास करेंगी वो एक अलग इमेज बनाएंगी। ठीक है बेटा, ओके। सर हाँ जी। सर वो 25th का आंसर नो होगा ना फिर? Will this lens produce a complete image? नो क्यों होगा बेटा, यस होगा। कंप्लीट इमेज बन रही है बट फेंट बन रही है, वो बात अलग है, बट कंप्लीट तो बनी रही है इमेज। ठीक है, अगर सिर्फ इतना पोर्शन भी ओपन है ना तब भी कंप्लीट इमेज बनेगी बेटा, बट फेंट बनेगी। ओके सर। और सर ये जो आपने पतला और बड़ा जो लेंस बनाया सर, वो समझ नहीं आया। अगर पतला लेंस होता है तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम ज्यादा होती है। लेंस अगर ऐसे पतला है बेटा, ठीक है, तो होगा क्या, ये लाइट ऐसे आई, फिर ये जो है ऐसे बेंड हो गई, फिर ये ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कहीं पर मीट कर रहे हैं ना, ये फोकल लेंथ हो गई। और लेंस अगर यहीं पर जो है बेटा, मैंने मोटा ले अगर मैंने मोटा लेंस लिया है तो ये लाइट रे यहाँ पर आई, ये ऐसे बेंड हो गई, फिर ये ऐसे बेंड हो गई, है ना। यहाँ पर पतले लेंस की फोकल लेंथ
वो ज्यादा होती है और मोटे लेंस की फोकल लेंथ जो है वो लो होती है। पावर बताओ, फोकल लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सर इनवर्सली। इनवर्सली। कम फोकल लेंथ है, इसका क्या मतलब है बेटा? हाई पावर, यस सर। है ना? आपने देखा आपके क्लासरूम में एक या दो स्टूडेंट होंगे हाई पावर का चश्मा पहनते हैं, उनके चश्मे मोटे मोटे होते हैं ना, लेंस मोटे होते हैं उनके। ठीक है बेटा जी? ओके सर। ओके, so I think I have reached my threshold limit, है ना? It's paining now, so we'll continue with the discussion in Wednesday class, है ना? आप सभी बाकी जिन्होंने नहीं ट्राई किया प्लीज, है ना, आप क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, एंड विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ लाइट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी शुरू करेंगे ताकि बाकी क्विज भी हो जाए। एंड टुमारो आई विल पोस्ट क्विज ऑन लाइट में जो नेचुरल फिनोमेना है ना, उससे रिलेटेड आई विल पोस्ट क्वेश्चंस, एंड सेकंड इज आई विल पोस्ट क्वेश्चंस ऑन कौन सा पार्ट अभी, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों का आई विल पोस्ट। सर हाँ जी बेटा। सर सैटरडे को मेरा ना स्कूल में प्री बोर्ड है और उसमें ना मेटल एंड नॉन मेटल आ रहा है, तो सर आप एक बार मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चन भी पोस्ट कर दो। हाँ, आप किसी को भी अगर ज़रूरत है आप नदीम भैया को कॉल करें और उनको बोलें कि सर आप प्लीज़ पोस्ट कर दें क्वेश्चन, है ना, फॉर प्रैक्टिस। तो आपके लिए इंडिविजुअली पोस्ट कर देंगे, इंडिविजुअली ही विल गिव यू द आईडी टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो नदीम भैया को मैसेज करो, समटाइम्स ही इज ऑल्सो बिजी, उनको कभी कभी रिमाइंडर भी भेजना पड़ सकता है, और अगर एक रिमाइंडर के बाद भी अगर पोस्ट नहीं हो रहा है तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज। ठीक है, चलो जी, ओके, थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम, बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय बेटा। सब ओके